लेट m एंड n बी टॉप टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका मतलब ही क्या है कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो m और n जो है टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, ये हमें इन्फॉर्मेशन यहीं पे दिया हुआ है। लिमिट अल्फा अप्रोचेस 0, ठीक है, e रेज टू द पावर cos अल्फा n माइनस e अपॉन अल्फा की पावर n इक्वल्स टू माइनस e अपॉन 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन n फाइंड करना है, और ये एडवांस 2015 का प्रॉब्लम है ना। चलिए देखिए, पहला तो आपको ये चीज देखना है कि देखिए इस फंक्शन का लिमिट जो है वो आपको फाइनाइट दिया हुआ है ना, लिमिट जो है वो फाइनाइट लिमिट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट तो इसका एग्जिस्ट होता है, ये तो क्लियर हो गया कि लिमिट फाइनाइट है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है। अब देखते हैं कि लिमिट अल्फा अप्रोचेस 0, ठीक है, इस फंक्शन का क्या ये 0/0 फॉर्म बनेगा। ठीक है, क्या ये 0/0 फॉर्म बनेगा। देखिए हमारा टारगेट है कि हम जो अभी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका लिमिट तो फाइनाइट है। अब इसको देख लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है। तो एक्स अल्फा की जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो ये आएगा ई कॉस अल्फा की जगह पे 0, और 0 की पावर n 0 ही होना है ना। तो माइनस ई अपॉन अल्फा की जगह पे यहाँ पे 0, 0 की पावर m, अगेन वो 0 ही होना है। ठीक है, 0 तो है नहीं क्योंकि 0 की पावर में 0 नॉट डिफाइंड होता है ना, लेकिन ये है नहीं, m और n तो 0 नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, देखिए cos 0 1 होता है तो ये e की पावर में 1 बनेगा, और इधर भी ये e की पावर 1 ही है, नीचे 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म तो है। ठीक है, तो चेक करना आसान है, ये 0/0 फॉर्म है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेते हैं ना, एल एच रूल का यूज कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का अभी यूज कर लेते हैं। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग अगर ये 0/0 फॉर्म है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा होगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा होगा। ठीक है, तो ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है, चेन रूल भी अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर कॉस अल्फा की पावर में n, ठीक है, इनटू कॉस का माइनस साइन अल्फा की पावर में n, और अल्फा की पावर n का भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा n इंटू अल्फा की पावर में n-1। इसके नीचे अच्छा ई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की पावर m का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, m इंटू अल्फा की पावर m-1। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अगर अल्फा अप्रोच करवाते हैं 0 को तो क्या ये 0/0 फॉर्म होता है, या फिर इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखते हैं आगे, लिमिट अल्फा अप्रोचेस 0। ठीक है, अल्फा की पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा की पावर में n ई कॉस अल्फा की पावर n इनटू, इन दोनों को कलेक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा ये n/m। अच्छा, अल्फा की पावर में ऊपर n-1 है और नीचे m-1 है, तो ये ऊपर जाके, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यानी कि -m+1 बन जाएगा। ये क्लैरिटी है सबको। ठीक है, अब देखिए क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा लिमिट, और लिमिट अल्फा अप्रोचेस 0 माइनस साइन अल्फा की पावर n ई की पावर में कॉस अल्फा की पावर n इंटू n/m, और ये अल्फा की पावर में क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर में -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गया तो n-m बन जाएगा। ठीक है, ये n-m बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से भी आगे आगे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ अगर हम ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन से भी अब बचा जा सकता है। ठीक है, कैसे, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ अल्फा की पावर n से। ठीक है, तो डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों डिवाइड किया, कि देखिए एक सिंपल सा रिजल्ट तो हमें पता ही है कि अगर अल्फा अप्रोच कर रहा है 0 को तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये 1 होगा। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ आप एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे दोबारा भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अब ये काम यहाँ पे आसान है। ठीक है, तो अगर अल्फा की पावर n अप्रोच करेगा 0 को तो ऑब्वियस है कि लिमिट अल्फा की पावर n अप्रोचिंग 0, ठीक है, साइन अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा की पावर n, इसका भी आंसर 1 आएगा।
तो इसका टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना, इसका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उससे देखिए चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। इसका लिमिट तो, इसका जब लिमिट रखेंगे तो इसका तो आ गया -1। अल्फा की वैल्यू जब आप इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर में क्या आ जाएगा, cos 0 1 होता है। ठीक है, इनटू n/m। ठीक है, अभी हमारे पास इसका लिमिट बचा हुआ जिसमें ये अल्फा बचा है ना, जिसमें ये अल्फा बचा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसके इक्वल्स टू आ गया, ये आ गया अल्फा की पावर में n - m प्लस n, यानी कि 2n - m, है ना, बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता है अच्छी तरह से। ठीक है, अब क्या है कि किसके इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, देखिए जरा किसके इक्वल्स टू ये लिमिट हमें दिया हुआ है, ये हमें लिमिट दिया हुआ है -e/2 के, लिमिट हमें दिया हुआ -e/2। ठीक है, अब इसका लिमिट देखिए -e/2 के इक्वल आने के लिए कब आ सकता है लिमिट इसका इक्वल -e/2 के, बताइए, जब ये चीज क्या होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, 1 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें n और m के बारे में ही इंफॉर्मेशन निकालना है, m/n ही निकालना है ना। ये माइनस से जस्ट हो गया। ठीक है, e से ये e एडजस्ट हो गया, आप ऐसे इसको लिख लेते हैं n/m। ठीक है, लिमिट अल्फा अप्रोचेस 0 और अल्फा की पावर 2n - m इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 1/2 ही बच गया। ठीक है, यहाँ से भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, लेकिन इसका लिमिट 1 होना चाहिए। ये कब होगा, जब इसकी लिमिट 1 होगी। ठीक है, तो अल्फा अप्रोच कर रहा है 0 को, ये ध्यान रखना है, अल्फा को 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर है। कोई भी नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, है ना, समझने के लिए आप कर सकते, कोई भी छोटा नंबर ले सकते हैं, 0.0001, कोई भी छोटा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तभी तो वो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ से भी यही चीज आ रही है और यहाँ से भी यही चीज आ रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 2n इक्वल्स टू m और m/n की वैल्यू आपने निकालनी थी, तो m/n की वैल्यू आ गई कितनी, 2। यहाँ से भी आ गया, या फिर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी सेम ही चीज है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से भी सेम ही चीज है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो देखिए कई जगहों पे एल हॉस्पिटल रूल, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज किया और साइन x/x का भी यूज किया। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, मेथड आपके पास बहुत सारे होंगे, जो आपको आसान लगता है, जहां से आप क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक फॉर्मूले से e⁻x-1 वाला फॉर्मूला भी होता है, उससे बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हो वहां से भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको एल हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।